अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफिश। मैं हूं शेफ़ महविश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने बड़ों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। आज मैं आपको रेसिपी लेके हूँ ऐसी चिकन मलाई बोटी है ना कि आपको सिर्फ इसमें चंद मसाले इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और इसमें मेन जो पॉइंट है ना, यहाँ पर आपने चिकन थाई पीस लेना है। ठीक है, इस तरीके का पीस लेने हैं। इसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, कोई और चिकन का पीस नहीं लेना, बोनलेस हड्डी वाला कुछ भी नहीं लेना। थाई का आपने इस तरीके से आपने छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कटिंग करवा लेना और आधी से ज़्यादा जो है ना इसके अंदर जो फ्लेवर होता है ना, टेस्ट आना है, वो इसमें आपने रेसिपी में सीख लिया। ठीक हो गया। अब जो मेन मसाले इसके अंदर आएंगे, नमक हम लेंगे टू टेस्ट, काली मिर्च का पाउडर सिर्फ एक चाय का चम्मच, क्योंकि हमारे पास जो है ना ये बोनलेस जो हमारे पास चिकन है, ये हमारे पास जो है थाई का पीस है, वो हमारे पास 1 kg है। इसके अंदर अदरक लहसुन का पाउडर जाएगा हाफ चाय का चम्मच और कसूरी मेथी जाएगी हाफ खाने का चम्मच। ठीक है, साथ में इसमें जो है ना आपने थोड़ा सा इसके अंदर हाफ चाय का चम्मच जो है ना आपने चाइनीज़ नमक डाल देना और यहाँ पर जो है ना 3 से 4 खाने के चम्मच आपने सिरका जो है ना वो इस्तेमाल करना है। अगर ये नहीं है तो आपके इसकी जगह जो है ना लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में इसमें हाफ पैकेट टेट्रा पैक क्रीम जो मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने मिल्क पैक जो क्रीम होती है ना, वो आपने नॉर्मली हाफ पैकेट इसमें इस्तेमाल कर लेना है। और अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने मेरा चैनल आज भी सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज आपके लिए लेके आती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे और अब जो है ना आपने इसको मैरिनेट करके कम अज़ कम ओवरनाइट रख दें। अगर एक रात पहले आप नहीं रख सकते तो इसको कम अज़ कम 4 से 5 घंटे के लिए आराम से इसको रख दें। अब यहाँ मैंने इसको फुल नाइट के लिए रख दिया था। अब आपने सीखें लेनी है, जो कि कोने वाली जो साइड होती है ना, यहाँ से आपने इसको इस तरीके से बनाना है। ये देखें, ये पीस आपने थाई के ही लेने हैं। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि जो इसका जो टेस्ट है ना, ये इतनी मज़े की क्रीमी और जूसी बनेगी। इस तरीके से फोल्डिंग आपने कर लेनी है। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। इस तरीके से आपने एक पीस लिया, जो कोने वाली साइड होती है ना, ये इस तरीके से जो है ना आपने एक अंदर करके इसको दोबारा दूसरी तरफ से फोल्ड कर देना। इससे क्या होता है, जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी ना तो ये घूमेगी नहीं, आप बड़ी आसानी से इसको पका सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास बारबेक्यू मतलब आप अंगीठी पे नहीं बना रहे, कोयले पे नहीं पका रहे, तो आप सिंपल जो है ना आपने एक कोयला चूल्हे के ऊपर रखना है जलती हुई आग में। ठीक है, थोड़ा सा उसको पकने देना है। जब वो पक जाए तो फिर आप जो है ना शाशलिक स्टिक होती है ना जो घर पे, उसके ऊपर इस तरीके से आपने सेम ये देखें, इस तरीके से आपने ये लगा देने हैं सारे पीसीस। और फिर वो आपने चूल्हे के ऊपर भी आपने इसको थोड़ा सा कुक करके आराम से उसको आप पका सकते हैं और वही टेस्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ सारी हमने सीखें जो है रेडी कर ली थी। रेडी करने के बाद अब आपने इसको कोयले के ऊपर रख देना ये इस तरीके से। ठीक है, और पंखी से हल्का से इसको जो है ना हवा देते रहना, ताकि कोयले जो हैं वो पकते रहें। और ये बाई का मौसम इतना खूबसूरत था ना कि मज़ा आ गया था। ये आप बकरा स्पेशल आ रही है तब आप कर सकते हैं, कोई दावत हो तब आप कर सकते हैं, घर में जो इवेंट है आप इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े की और लजीज जो है ना ये हमारे पास रेसिपी तैयार हो चुकी थी। अब यहाँ सब हमने तकरीबन ये 15 मिनट इसने लिए थे। ठीक है, और ये हमारे पास तैयार हो गई थी। अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं तो कर ले, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वाला की, पकाने वाला की, खाने वाला की। इसके ऊपर आप चाट मसाला और नींबू के साथ सर्व करें, चाहे तो केचप मायोनीज हो। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।